अस्सलाम वालेकुम। इमरान अंसारी का सलाम। आज के नए पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही नॉलेज वाला ये एक पॉडकास्ट होने वाला है। मुख्तसर सा तारुफ करा दूं, समीउल्लाह नाम है इनका और 24 अक्टूबर 1977 में इनकी पैदाइश हुई है। अपर दीर केपी के रहने वाले हैं ये और बिजनेस करते हैं, शादीशुदा हैं। तो बाकायदा तौर पर इनके आगाज करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के इनाम है। मुख्तसर तो आप ही बताइए कि आपके एतबार से हम बिजनेस की तरफ भी आएंगे और आपका क्या बिजनेस है उसकी तरफ भी आएंगे। इससे पहले ये बताइए कि बचपना कैसा गुजरा और वहां पर क्या शरारतें की आपने? बचपना बहुत जबरदस्त गुजरा। सुबह से तो खैर जोहर तक स्कूल की टाइमिंग थी, वहां भी जो है ना वो जो कुछ करते थे वो तो पता है स्कूल में हम क्या करते थे, तो हर किसी को पता है। शरारती थे, गेम खेलते थे, पढ़ाई पर फोकस नहीं करते थे। पता नहीं था कि कितना जरूरी है पढ़ाई और हम टाइम जाया करते थे, जो कि बाद में पता चलता है कि टाइम जाया नहीं करना चाहिए। तो वो पता नहीं चलते, जवानी होती है और बचपना होता है। उसके बाद घर के काम काज के साथ जो मैं क्रिकेट खेलता था, तो जितने भी काम है हमारे घर में, जितने भी काम है वो उसको मैंने निपटाना था असर से पहले वो जितने भी था निपटाना था, दोस्तों के सपोर्ट के खातिर या दोस्तों के हेल्प में। अगर उसको वालिद साहब के कहने पर उसको निपटा के फिर मैंने क्रिकेट के लिए जरूर जाना। शाम को क्रिकेट खेलने जरूर खेलता था, यानी ऐसा मुझे उसका नशा हुआ था कि अगर मैं नहीं करता तो नशा नहीं उतरा। अच्छा, तो मैं जो है ना उसके लिए जाता था। तो बड़े रेगुलर। तो क्रिकेट के अंदर क्या बॉलिंग साइड थे? ऑलराउंडर था, बॉलिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था। किसमें ज्यादा मजा आता था? बैटिंग में मजा आता था। बैटिंग में ज्यादा छक्का लगते मजा। अच्छा, चले। तो बचपना गुजरा, बचपन के अंदर तरबियत होती रही। उसके बाद फिर जो है कहाँ से जिंदगी का दोबारा आगाज किया कि मुश्किलात को सामना करना शुरू किया? एक तो आपने कहा ना तरबियत, मेरी तरबियत में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं इधर उधर नमाज का टाइम है तो क्रिकेट खेलता हूँ तो वो पीछे आती मुझे भगा दे और नमाज पढ़ो। अच्छा, फिर नमाज के लिए जाता था, कुरान पढ़ता था। तो उसका जब भी हम भटकते थे वालदा उस तरफ लेके आ रहे थे। सही है। ये तो हो गया उनकी तरबियत। वालदा की मगर अब आपने काम की बात की ना, तो काम की बात बता दूं कि काम शुरू होता है, कामयाबी शुरू होती है विजन से। अगर आपका सोच नहीं है तो आपका कामयाबी नहीं है। और वैसे वो कहते भी कि सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम थॉट, कामयाबी शुरू होती है सोच से। सही है। सोच था काम का कि इंशाल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। तो शुरू की एजुकेशन के बाद क्या नौकरी शुरू की, कारोबार शुरू किया, क्या काम शुरू किया आपने? हम असल बिजनेस पर आएंगे जी। उससे पहले जो है, उससे पहले मेरा था कि जैसे कराची से लोग आते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, जूती पहनते थे, नहाने के लिए तुलिया इस्तेमाल करते थे। तो मैंने कि कराची कोई चीज है जो वहाँ पे लोग अच्छे बन के आ जाते हैं। अच्छा। तो मेरे जहन में कराची का एक बना कि मैं कराची जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। उन लोगों को देखे कि मैं कराची जाऊंगा। तो मैं फिर 94 में कराची आया। कराची में आती ही मेरा जो है ना वो जो बिजनेस में करूँ उस तरह इदारे में मेरी जॉब हो गई है। जॉब की शुरू में? जॉब मैंने शुरू में। अच्छा। मैंने तकरीबन 16 साल जॉब की। अच्छा, 16 साल जॉब की। काम को समझा तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। हम अभी तजस्सुस कायम रखेंगे कि इनका काम असल क्या है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल बिजनेस है इनका। उसकी तरफ हम आते हैं। उससे पहले हम और कहना चाहेंगे कि जिंदगी के अंदर जो है कौन सा लम्हा था जहां पर बहुत ज्यादा खुशी हासिल हुई? ये जो हमारा काम है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में हम काम पे आ जाते हैं। काम पे आए ताकि लोगों को समझ में आ जाए तो काम के एतबार से इनका जो बिजनेस है, बिजनेस बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इनका खिदमत है, खिदमत का जज्बा है, वो तारुफ कराते हैं कि कौन सा इस वक्त काम कर रहे हैं और वो कौन सा काम है जिसको आप खिदमत कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा बताइए जी। हमारा जो काम है जिसका जो है ना हमने शुरू किया, जो कर रहा है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। जैसे भाई ने बताया, मेरा नाम समीउल्लाह है और इदारे का नाम है हमारा GMT PVT LTD। GMT क्या है मतलब? ग्लोबल मैनेजमेंट टीम प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल मैनेजमेंट टीम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। ये हमारे इदारे का नाम है। तो हम लोग डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो लोग सुन नहीं सकते। अच्छा, जो बहरे जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनको स्पीच प्रॉब्लम है, जिनको विजुअल प्रॉब्लम है, जैसे आपने चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं विजुअल में भी, और ऐसे फिजिकल जिसका टांग कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, चल नहीं सकते, डिसेबिलिटी है। तो इन डिसेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। मतलब क्या काम कर रहे हैं?
उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी चेकअप कर रहे हैं, डिवाइस दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब किसी को अगर कान के हवाले से प्रॉब्लम है तो कान उसको की जो डायग्नोज डिवाइस करते है हैं, उसको डायग्नोज करना। डायग्नोज करते हैं कि उसकी सर्जरी करनी है, दवाई देनी है या हेयरिंग एड लगाना है, ओके, उसको डिवाइस लगाते हैं। और आंख के हवाले से है तो आंख की चेकअप करते हैं, उसकी अगर दवाई है तो दवाई रिकमेंड करते तो हैं। आप तो डॉक्टर हो गए। यानी हमारे साथ टीम, पूरी टीम बैठे। हाँ पूरी बिल्कुल, टीम है? पूरी अच्छा टीम अच्छा हमारे अच्छा। साथ है। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि मेडिकल का जो शोबा है वो एक बिजनेस जनरेट करने वाला इदारा बन चुका है। एजुकेशन और मेडिकल ये दो ऐसे शोबे होने चाहिए जिसके अंदर खिदमत का जज्बा ज्यादा हो और उसके बाद फिर पैसा तो आ ही जाता है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल किया आपने। हमारा जो था ना, शुरू से जो हमने काम स्टार्ट किया तो हमने पैसा कमाने के लिए काम शुरू नहीं किया। हमारा खिदमत का जब 2005 में जीएमटी का स्टार्ट लिया, 2005 में 5 में स्टार्ट लिया। 2005 का मतलब है 2026 है तो तकरीबन कितने 21 साल 21 साल चल हो रहा है। 21 साल है, 21 साल की पूरी सर्विस हो जी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जब अच्छी हमने बात है। स्टार्ट लिया तो हमारा विजन ये था कि क़यामत तक आने वाले इंसानों की जिस्मानी और रूहानी माजूरी दूर हो जाए। माशाल्लाह, जिस्मानी भी ठीक हो ये जाए, नियत की है। ये नियत की क्या थी बात है, कि जो ना जिस्मानी भी ठीक हो जाए, रूहानी भी ठीक हो जाए। जबरदस्त। और मिशन ये था कि एक ऐसे टीम को तैयार करना है जो माशरे के अंदर जिस्मानी और रूहानी माजूरी की जो कमी है, ये टीम एक ब्रिज का काम करे, लोगों को मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करे। पहले मैं अकेला था, 5 में स्टार्ट किया माशाल्लाह। 2005 में स्टार्ट 5 किया। में। कहाँ से स्टार्ट किया? कराची से स्टार्ट किया। कराची से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर आज अभी खैर फिर तो लंबी स्टोरी है मगर शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में 35 प्लस ब्रांचेस है, 35 ब्रांचेस है जिसके Plus- आप सीईओ हैं, जिसका मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार है। मतलब मेन आपके अंडर में 35 ब्रांचेस। लोग मुझसे पूछे इसका मालिक कौन है, मैं कहा आसमान पे। वो तो कह रहे हमको पता है आसमान जमीन पे घूमे, जमीन में इसकी चौकीदारी करता चौकीदारी का हूं। तो मैं इसकी चौकीदारी करता हूँ। ये इनका जो विजन था उसकी ये अक्कासी है इस बात की। अच्छा ठीक है जी। तो 35 जो ब्रांच है तकरीबन 150 प्लस इसमें लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। 150 ज्यादा लोग इसमें काम इस कर रहे हैं। वक्त 35 ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस कराची से लेकर कहाँ तक कराची हैं? में 5 है, हैदराबाद है, सक्कर है, मुल्तान है, लाहौर है, गुजरावाला है, गुजरात है, जेलम है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, एबटाबाद है, गिलगित बल्दिस्तान है, स्कर्दू है, पेशावर है, मर्दान है, तेमरगरा है, सवात है, काबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदाजा हो गया। इमरान खान में ये 35 के करीब करीब हो ही अभी गए। बहुत सारे बच अच्छा, भी बस सही है, गए, ठीक है। मोटे-मोटे। पर मतलब मेरा कहने का मकसद ये अब इन था शहरों में 2 3 ब्रांचेस भी है। मैंने तो एक का नाम लिया, साथ में 5 ब्रांचेस भी है शहरों के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इस वजह से वो 35 के जी, क्रॉस कर गए। बेहतरीन हो गया। मैं असल में आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था कि ये किसी एक ही शहर के अंदर है, ऐसा विजन नहीं है। आप तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है। पूरे पाकिस्तान में अभी स्टार्ट किया। पाकिस्तान से फिर अभी बाहर जाने का सोच ग्लोबल है। जीएमडी का मतलब ग्लोबल। पाकिस्तान से बाहर जाने जी का इंशाल्लाह बिल्कुल जी इरादा है। कहाँ जाने का इरादा है फिलहाल? अफगानिस्तान तो चले गए, अब आप जद्दा और सऊदी अरब की तरफ इरादे, अच्छा वहां पर दुबई की तरफ इरादे इंशाल्लाह अल अजीज। अच्छा, कारोबार जो शुरू किया ये नाज़रीन आपको अंदाजा हो गया कारोबार के हवाले से जो इनका है खिदमत का जज्बा ज्यादा है और उसके बाद फिर जो है पैसा तो आ ही रहा है, अंदाजा है। इसके लिए हमारे इस वक्त हजारों की तादाद में जो है ना, लाखों की तादाद में हमारे बच्चे ठीक हो गए, वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो नॉर्मल अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह हजारों की तादाद में जो है ना हमारे बच्चे ठीक हो गए, बड़े ठीक हो गए, और उनकी दुआओं की वजह से हमारे काम चल पड़ा अल्लाह पाक ने। हाँ, दुआएं तो उसकी लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी। अच्छा, जब ये लोग दुआएं करते हैं ना, क्योंकि अब जब इनका मसला हल होता है ना तो दिल खुश हो जाता है। तो जाहिर बात है जब दिल खुश होता है फिर दुआएं निकलती है। सही बात है। ये बात तो है, जिसके एतबार से उसको सुनने की प्रॉब्लम हो और उसके एतबार से वो सुनना लग जाए तो उसके दिल से दुआ निकलती होगी, नो डाउट। बहुत अच्छी बात है। कितने साल की प्रैक्टिकल लाइफ हो गई है? 30 साल हो गया। 30 साल से 94 में स्टार्ट लिया और आज 26 से तो तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस। 30 साल के एक्सपीरियंस में आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ी? बहुत सारी। हाँ। सबसे ज्यादा क्या मुश्किल फेस करना पड़ा? मुश्किल ये था कि करीबी ने धोखा दिया, वो भी बहुत सारा हुआ है। वो भी बहुत सारा हुआ है। हाँ। ये भी हर एक के साथ होता है कारोबार में, खास तौर पर। अभी वो बात नहीं करनी चाहिए, नहीं नाम भी नाम नहीं लूंगा। हाँ। मगर आपने बात की ना, अब जब मैंने काम का आगाज किया तो कानों के टेस्ट करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है। अच्छा। मशीन खरीदने के लिए मेरे पास एक बाइक था, तो बाइक को मैंने सेल किया कि मैं मशीन ले लूं, मुझे बाइक की जरूरत तो नहीं है। उसके पैसे मेरे पास आ गए, मैंने मशीन खरीदना था। तो कजन का फोन आया कि यार वो मैं कहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा पैसे मुझे दो, मैं आपको 30 तक वापस कर दूंगा, 5-6 दिन की बात है। मैं ठीक है, उनको दे दिया, वो गायब हो गया। अच्छा। जब वो गायब हो गया यानी तो वो मुझे पैसे तो मिल गए, मगर वो बड़े दिनों के बाद यानी वो
वो भी गया, बाइक जो सेल की थी वो मशीन लेने के लिए वो भी गया। चले उनकी भी हो सकता है कोई मजबूरी हो, और जो भी आप कह नहीं सकते। आज वो भी वेल सेटल्ड है। अच्छा चलो कर दिया। पूरी जिंदगी के अंदर अब तक की जिंदगी के अंदर सबसे खुशी का लम्हा कौन सा रहा और कौन सा गम का लम्हा कौन सा रहा जिसको आप याद करते यार ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा है? खुशी का लम्हा ये है कि जब पहले किसका खुशी वाला बताएंगे या खुशी वाला पहले खुशी वाला बताएंगे? खुशी वाला लम्हा ये है कि जब आपका पेशेंट आपसे सेटिस्फाई होता है, तो जब वो खुश होते हैं तो आप ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। ये बात तो जनरल हो गई ना। कोई एक ऐसा या दो ऐसे इवेंट जिसकी वजह से आपको वो खुशी जो महसूस हुई ना वो सबसे जबरदस्त थी? अच्छा पता है क्या, अभी आपने मुझे बहुत, अभी अल्लाह ने मुझे बहुत अब ले गया ना, अब मैं खुशी को खुशी नहीं समझता हूँ। ये बात बहुत आगे वाली बात है ना, मैं गम को गम समझता हूँ। अच्छा। अब मैं खुशी को समझता हूँ, सोचता कि मेरा अल्लाह राजी हो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा। और गम जो है ना वो क्या गम है, ये चलता रहेगा, ये आर्जी है। अब मैं जहन्नम से बच जाऊं तो ये गम होगा। अच्छा आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूँ। तो वो जो शादी वाला दिन था वो सबसे खुशी का दिन नहीं था? खुशी का दिन था, मगर अब जो आगे मैं बड़ा हूँ, अभी मैंने बहुत कुछ देखा कि कामयाबी क्या चीज है। अच्छा। तो अभी मैं सही बताऊं कि कामयाबी मैं ये समझ रहा था कि बहुत सारे सेंटर बनाना और जो है ना लोगों की मदद करना, हेल्प करना, और सब कुछ करना, ये भी एक खुशी और कामयाबी की बात है। मगर जब मैं समझ गया जो ऑथेंटिक देखो, कुरान की बात पक्की होती है, सही है, कुरान पक्का सच्चा है, बाकी हम जो करेंगे वो क्या होगी, मगर कुरान की बात पक्की टक्की है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो माल का जमा हो जाना, बच्चों का हो जाना, चीजों का आ जाना, ये वक्त रौनक धोनक है। हाँ सही है। और कुरान भी नेमत है, नियामत है। और उसको अगर आप सही इस्तेमाल करें तो नियामत है, सही है। गलत इस्तेमाल करें तो फिर वो भी ठीक नहीं है। और जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर एक को पूरा जो दुनिया में क्या हुआ है, जो जहन्नम से बच गया जन्नत में चला गया, ये कामयाब, वो कामयाब, तो असल कामयाबी, असल कामयाबी। ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त, अच्छी बात की है। ये आपकी खुशी को आपने कहा कि खुशियां आपको उस वक्त होती रहती हैं जब पेशेंट मुतमईन होता रहता है, ऐसा ही है ना? और गम वाली कौन सी बात थी? जब पेशेंट को देखता हूँ और उसका उम्र पूछता हूँ कि कितनी उम्र है, तो कह रहे उम्र 5 साल या 6 साल है। छोटा बच्चा, मैं छोटे की तो बात करूँ, बड़े तो खैर बड़े होते ना, ठीक भी होते। तो ये 5-6 साल का है, तो भाई इतना लेट क्यों आप आ गए? तो हम उधर गए थे, हम इधर गए थे, उसके पास गए थे। अच्छा। तो जब वो उसका टाइम जाया करते हैं तो मुझे गम हो जाता है, मैं किसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं इस तक क्यों नहीं पहुंच पाया, इसका जो टाइम जाया हुआ इसको मैं 6 महीने में, 9 महीने में, साल में, 1.5 में क्यों नहीं पहुंच पाया, ये जो है ना क्यों रह गया मेरे, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये मेरी वजह से रह गया। तो फिर अपने आपको मैं इसको कसूरवार समझता हूँ। मतलब आप क्या समझते हैं कि अभी आपकी 30 साल की सर्विस या 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कामयाब इंसान समझते हैं या बहुत ज्यादा नाकाम इंसान समझते हैं? जैसे लोग कहते हैं ना कि जब मैं से अपने तारुफ कराता हूँ, जब वो चीजों को देखते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा कामयाब है। अच्छा। यानी वो इतना बड़ा इदारा बनाया, इतने टीम में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, लोग मुझे कामयाब समझ रहे हैं, मगर मैं अपने आप को कामयाब नहीं समझ रहा हूँ। क्यों नहीं समझ? मगर मैं कामयाब तब जब मैं जन्नत में जाऊंगा। जन्नत में इंशाल्लाह चले जाएंगे, आप हम साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। सही है ना? तो कहने का मकसद है कि इस दुनिया के अंदर जो अच्छा, एक और उसको हम इस तरह कर लेते हैं, कामयाबी क्या समझते हैं? पैसा आ जाना वो कामयाबी है या किस चीज को कामयाबी समझते हैं आप? कामयाबी जो है ना, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें या दीन की हेल्प मदद करें, ठीक है ना, तो ये कामयाबी आपकी स्टार्ट है। ये जो आप टाइम जाया करते हो, पार्कों पे बैठ जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, ये एक नाकामी है। वो ये तो नाकामी है। आपके जहन के अंदर कामयाबी पैसा का आ जाना जरूरी है या फिर जो है ना लोगों की खिदमत करना जरूरी है या दिल का मुतमईन होना जरूरी है? सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, लोगों का आप पे एतमाद हो और आपका माशरे में एक इज्जत रिस्पेक्ट हो, उसको आप कामयाबी। पैसा ना हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो पैसा खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा, पैसा आ जाएगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपका 30 साल का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, इस 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको 30 साल दोबारा पीछे किया जाए जी, ठीक है, और 30 साल का एक्सपीरियंस आपके दिमाग में रखा जाए कि अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पर पहुंचे जी, तो दोबारा इसी ट्रैक पर आएंगे या कुछ और चेंज करेंगे? बहुत कुछ चेंज करूंगा, मगर ये कि जैसे बिल गेट्स ने कहा था ना कि अगर सब ले लिया जाए तो दोबारा करें, मैं दोबारा
इसे खड़ा कर दूंगा। उसने जो बिल गेट्स दोबारा वो अमीर हो जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं दोबारा भी इस तरह टीम खड़ा कर सकता हूँ, दोबारा भी इस तरीके से कर सकता हूँ। नहीं, 30 साल के बाद, 30 साल पीछे करने के बाद आप इसी ट्रैक पे रहेंगे? क्या चीज करेंगे, क्या चीज नहीं करेंगे? उसमें बहुत सारी ये चीजें हैं, तो एक तो नहीं है। जितनी मुझे टीम की जरूरत है, जितनी स्पेस की जरूरत है, मैं वो चीज करूंगा। अब मैं जो मुझे स्पेस की जरूरत 2 कमरे की है तो मैं 4 कमरे नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है ना, मैं फजूल खर्ची यानी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। जहां जहां पहले हमने जिसके जितनी जरूरत है इतना करना चाहिए। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं करना इसका चाहिए। मतलब है कि जो फेलियर या जो नाकामी की चीज है उसको आप सामने रखते हुए उस चीज से अवॉइड करेंगे, उस चीज से पैसे बचाने जाया नहीं करना। अच्छा, आप समझते हैं कि आपको नाकामी भी फेस करना पड़ी? नाकामी फेस करने की क्या वजह हुई? आपकी अपनी कमजोरी या माशरे को देंगे आप? नहीं, अपनी कमजोरी। अपनी कौन सी कमजोरी थी जिसकी वजह से आपको नाकामी फेस करनी पड़ी? आपकी मैनेजमेंट कमजोर हो, आपने तवज्जो नहीं किया, आपने इसको इजी लिया, जिसकी वजह से जो ना वो नाकामी मिलती है, नुकसान हो जाता है। अच्छा, ये एक वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? जी। एक शादी की है? एक शादी की है। एक शादी की है। देख लें। अच्छा, चले। तो अगर वो पहली वाली जो है इजाजत दे आपको कि दूसरी वाली कर लें, तो आप कर लेंगे? पहले तो था मूड, मगर अब नहीं। अच्छा, वो फिर मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अब दावत को भी टाइम देना है, मैंने पूरी दुनिया में फिरना है, लोगों को दावत देनी है, तो फिर थोड़ा सा वो रुकावट भी बन जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं सहाबा ने तो बहुत सारी शादियां की थी और सारे काम करते रहे। नहीं, वो की थी, मगर इस वक्त हमारा नहीं, वो पहली वाली इजाजत दे रही है कि हाँ जी कर लें, समील्लाह दे भी दे, वो अपनी किसी फ्रेंड्स को भी लेकर आ रही है, इससे कर लें। वो दे भी दे तो मैं भी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, अल्लाह पाक आपकी जो ये जिस वाइफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशी के साथ गुजरे, अच्छी खुशी के साथ गुजरे। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह, मेरे 2 मैंने अडॉप्ट किए हैं। 2 अडॉप्ट किए हैं? भतीजा भांजे अडॉप्ट किए हैं। 2 बेटे मेरे वो है और 6 और है। 3 बेटी 3 बेटे और है। मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा, और मेरे सारे भांजी भतीजी मेरे साथ है। हाँ, वो तो खैर है। वैसे 8 बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह। क्रिकेट की टीम मुकम्मल होने वाली है। होने वाली। अब वो मेरे जो है ना, वो पोते भी 3 हो गए तो टीम पूरा हो गया। चलो, अच्छी बात। अल्लाह पाक और आपको औलाद नरीना नसीब फरमाए और उनका बेहतरीन मुस्तकबिल नसीब फरमाए, तरबियत। अच्छा, अब हमारे पास मुख्तलिफ छोटे छोटे सेगमेंट है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। एक हमारा है मेमोरेबल डे, मतलब आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जिसका आप पूरे साल इंतजार करते हैं कि यार ये मेरा बेस्ट डे है, बेस्ट डे ऑफ द ईयर है। जैसे किसी शख्स का डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ मैरिज होती है, या आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो कोई दिन होता है। तो आप अपने साल में कौन से दिन को सबसे ज्यादा आप उसको याद रखते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं? वो 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर वो इस हवाले से है कि 3 दिसंबर पूरी दुनिया में स्पेशल बच्चों का दिन मनाया जाता है। अच्छा, तो इस मौके पे हम जो है ना वालिदैन और बच्चों के आपस में गेट टुगेदर करते हैं। हर साल करते हैं? हर साल करते हैं, उनको बुलाते हैं। और उसका अपनी वो 35 ब्रांचेस में होती है या ना, इधर एक पिंडी में, एक शहर में करते हैं। पिंडी में बहुत बड़े हॉल में करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग, सारे बच्चों को बुलाते हैं, उसके वालिदैन को बुलाते हैं। उस चीज का मतलब पूरे साल उसका इंतजार में रहते हैं। और हम उसमें जो पिछले साल में जो कुछ हुआ है उसको दोहराते भी है। इसमें से डीमोटिवेट पेशेंट भी है, डीमोटिवेट वालिदैन भी है, मोटिवेट भी है। अच्छा, एक बच्चा सही सुन रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, तो उन डीमोटिवेट को मोटिवेट करने, मोटिवेट को और मोटिवेट करने। कितनी पब्लिक गैदर हो जाती है? तो होते हैं आराम से 400-500 तो हो जाते हैं। 400-500 हो। तो उस दिन को ठीक है जी, हम आपको 3 दिसंबर को जो है, या दिसंबर के महीने में हमारा कोई पॉडकास्ट हुआ तो उसको हम आपको विश करेंगे। ये हमारा एक नया सेगमेंट है, बड़ा जबरदस्त है। वो ये है कि आपका जो करीबी कोई जानने वाला है ना, जैसे आपके वालिद हैं, फोत हो गए, इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, याद रहता है? बिल्कुल, उसके लिए रोज दुआ भेजते हैं। अच्छा, वालदा हयात है? वालदा हयात है। अच्छा, वालदा की दुआएं तो लेते हैं? मेरे साथ ही है। सुबह शाम को, सुबह से मुझे बहुत सारा दम किया, मुझे पूंका है माशाल्लाह। छुट्टियां सीना और दुआ साथ ही। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। अब भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। 3 भाई हैं। हम चाह रहे थे कि आपका कोई करीबी, जैसे कोई वालिद या भाई, वाइफ, बेटा, किसी को हम अभी लाइव कॉल करें। कर सकते हैं? अच्छा, लाइव कॉल करें और उनसे आपके मुतालिक कुछ बात पूछें कि कैसा गुजरा, तो हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। किसी एक भाई को कॉल करना चाहें, किसको करें? शफीउल्लाह करो, बड़े को करो। अच्छा, सबसे बड़े हैं वो, उसी का हक बनता है। शफीउल्लाह। मुझे तो कुछ तो बोलेगा, मगर थोड़ा सा उर्दू की कोशिश करेगा। नहीं, उसे बोला उर्दू बात करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। संगे खैर ठीक ठाक ही। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हो? खैरियत से? जी खैरियत। शफीउल्लाह बात कर रहे हैं? जी सफुल्ला बात कर रहा हूं। शफीउल्लाह मैं इमरान अंसारी बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव कॉल चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। अच्छा। हाँ, उसमें समीउल्लाह मेरे साथ हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि किसी भाई से कॉल की जाए, बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि शफीउल्लाह मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात की जाए। तो आपने एज ए बड़े भाई के तौर पर समीउल्लाह को कैसा पाया? कैसा छोटा भाई है? माशाल्लाह समीउल्लाह भाई का तुम्हें शुक्रिया अदा कर। समीउल्लाह नहीं ये काम चले गए हुए तो मैं जो है सर अंधेरा जो है सवा हो गया है। अंधेरा जो है वो सुबह हो गई है। अच्छा माशाल्लाह हमारे 3 बेटा भी इसके साथ है। अच्छा, 3 बेटे आपके साथ इनके कारोबार में है? इनके कारोबार में है। मेरा जो है ना और भतीजे भी है, पंजे भी है। अच्छा। आस पास ऐसे बहुत लोग इसके साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सारे जो ना आस पास ऐसे बहुत ऐसे गरीब लोग थे पहले का ना। अच्छा। तो माशाल्लाह इन काम की वजह से अल्लाह पाक ने उसको चमका दिया। अच्छा माशाल्लाह। तो समीउल्लाह जो है वो एज ए छोटा भाई बहुत अच्छा है भाई, है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा, आप दुआएं करते हैं उसके लिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों की तरह रहते हैं या दोस्तों की तरह रहते हैं इनके साथ? भाइयों की तरह। भाइयों की तरह। चले जी, चले आप लोगों के अल्लाह पाक जो है ना भाई का जो रिलेशन है वो मजबूत रखे और कामयाबी नसीब फरमाए, दीन और दुनिया दोनों में जो है ना कामयाबी का जरिया बनाए। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो माशाल्लाह भाई की बात कर पूरे गांव से पूछोगे दिस तो सब बता देगा आपको। हाँ वो तो तलाल को कर लें। तलाल भाई को कर दो, ठीक है, उसको भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। तलाल बात कर रहे हैं? जी तलाल बात कर रहा हूं। तलाल तलाल मैं जो है इमरान अंसारी बात कर रहा हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है लाइव 360 विद इमरान अंसारी। तो उसमें जो है ना मेरे साथ समीउल्लाह मौजूद है। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, उस रिकॉर्डिंग में आपको लाइव कॉल पे लिया है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई किसी दोस्त को आप कॉल करें, तो उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, तलाल को। जी सर। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तलाल कैसा दोस्त पाया आपने समीउल्लाह को? समीउल्लाह साहब को सर मैंने बेहतरीन दोस्त पाया जिंदगी का। अच्छा, क्या खास बात है इनकी? सर जी इनकी सबसे जो खास बात है अल्लाह वाले बंदे। अल्लाह वाले बंदे हैं। अच्छा, उस अल्लाह वाले बंदे की वजह से आपको क्या फायदा होता है? मेहरबान इंसान है, निहायत ही वो दिल से अच्छा इंसान है। दिल से अच्छे इंसान है। अच्छा, उनकी वजह से आपको क्या फायदा हुआ दोस्ती में? सर जी मैंने बहुत सारे अखलाक समी साहब से सीखे हैं। अच्छा, अखलाक बहुत से। जी जी। अच्छा, अखलाक समी साहब के बहुत अच्छे हंस मुक्त इंसान है। हर बंदे से हंस के मिलते हैं। कोई समी साहब के अगर काम का बर्डन भी ज्यादा हो लेकिन फिर भी समी साहब हंसते रहते हैं। अच्छा, वो तो काम का बटन है ना। आपके साथ जो है वो दोस्ती आपकी कितने अरसे से है? सर जी तकरीबन 5वां साल है हमारे दोस्ती। अच्छा, 5वां साल है। तो आपने हर एतबार से उनको बहुत अच्छा पाया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पाया। और दोस्ती के एतबार से जो मुश्किलात आई, चीजें आई, उसमें हर मौके पर उन्होंने आपका साथ दिया, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साबित कदम रहे। अच्छा। और बिल्कुल बहुत कोऑपरेटिव भी है। अच्छा अच्छा, चले जी, अल्लाह पाक आपकी दोस्ती को कायम रखे और इसी तरीके से जो ना और मोहब्बत बढ़ाता रहे। बहुत शुक्रिया तलाल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाह, खतरनाक बातें कर दी। अच्छी बात है। बिलाल जो बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल। जी बिलाल, हाफिज मोहम्मद बिलाल। अच्छा, हाफिज मोहम्मद बिलाल। मेरा नाम इमरान अंसारी है। यूट्यूब का एक चैनल है लाइव 360 विद इमरान अंसारी के साथ जो है वो समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हमारी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है और लाइव रिकॉर्डिंग में लाइव कॉल में आपको लिया है। बिल्कुल ठीक है सर। सही है। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन हो गई है 25-26 होने वाली है। 25-26 साल की उम्र है? ये समीउल्लाह तो इतने बड़े नहीं लगते मुझे कि 25-26 साल का बेटा हो उनको। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। सर जी माशाल्लाह से मेरे भी 4 बेटे हैं। अच्छा, आप शादीशुदा है और आपके 4 बच्चे हैं, मतलब ये दादा बन चुके हैं जी। ये तो आप जब हम दोनों को साथ में देखेंगे तो जो आपकी हंसी निकली है ना, ये आपको हैरानगी हो जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत खुशी है। अगर आप मुलाकात होती तो और मजा आता। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बिलाल आपका भी अंदाज वैसे वालिद साहब की तरह ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एज ए फादर आपने समीउल्लाह को कैसा पाया? एज ए फादर अगर किसी इंसान को ट्रेन करना चाहे ना, उससे जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाना चाहें,
तो इनसे बेहतरीन मैंने किसी को नहीं पाया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इस जो मौजूदा दौर है ना, इस मौजूदा दौर में मेरे पास एक पेशेंट आया था तकरीबन 2 साल पहले एबटाबाद से, जी जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर था, और उसने मुझे कहा, मैंने कहा जी आप क्या करते हैं आजकल? मेरी कोई मसरूफियत नहीं है, सुबह मंडी जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, बच्चों को अच्छी खुराक देता हूँ और अपने बच्चों को जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो वो मेरे लिए बड़ा एक है ना वो शॉकिंग मोमेंट है कि आपकी भी उम्र भी नहीं है, आप दोबारा कोई फोर्स ज्वाइन करें, उन्हें नहीं, मैं अपने बच्चों को जिंदगी को उतार। तो ये जो चीज समीउल्लाह साहब में ना, ये वाली चीज ये सबसे खास है, ये इंसान को बहुत अच्छा ट्रेन कर देते हैं। तो ये मतलब ट्रेन करने में बच्चे की पिटाई भी करते हैं? नहीं, पिटाई नहीं करते, पिटाई नहीं करते, उसको ऐसा समझाते हैं कि वो समझ जाता है। अच्छा, नहीं रे, बचपन में पिटाई तो हुई होगी। तो बचपन में जाहिर सी बात है, बचपन में पिटाई ना हो, बचपन तो नहीं हुआ ना। अच्छा मेरी नहीं हुई है, मेरी नहीं हुई है। अच्छा, मेरी आपकी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि अभी अच्छा अच्छा बहुत कम। तो शादी के बाद भी जो है आपका रिलेशन फादर के तौर पर वैसे ही रेस्पेक्टफुल है या फिर डिस्टेंस हो गया, आप अपनी फैमिली के साथ हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कल्चर ही नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो या बच्चे हो या पोते हो, हमारा वो रिलेशन जो शुरू से आखिर तक उस तरह रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन है, बेहतरीन। एग्जांपल है ये, मुझसे जो लोग पूछते हैं, जब उन्हें बताता हूँ तो वो कहते हैं आप कितनी फैमिली ज्वाइन? मैं जी हमारा होता है इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रही है। अच्छा बिलाल, ये एज ए फादर के तौर पर रिजर्व रहते हैं या दोस्तों की तरह रहते हैं आपके साथ? नहीं, इनमें दोनों मूड पर डिपेंड करता है, दोनों क्वालिटी है। अच्छा, मूड पर डिपेंड करता है, मूड पर डिपेंड करता है कि किस टाइम किस मूड में। और आपने बात बनवानी तो किस तरह से बनवानी है। ये तो बड़ी खास बात है। और मेरा मानना है कि घर के बड़ों को जो है छोटों के साथ इंतहाई फ्रैंक होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ताकि वो जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई बार गलती भी करते हैं तो वो आपको खुल के बता सके, ताकि उसका जो है ना वो भी गजाला है या बात को संभालना टाइम पर हो जाए। अच्छा बिलाल, बहुत बहुत हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें मेरी वाइफ है स्पेशली। बिलाल, आपकी बातें सुनकर वालिद साहब के मुतालिक ये मुझे अंदाजा हुआ कि आपका और वालिद साहब का बहुत क्लोज रिलेशन है और आपकी तरबियत में उनका बहुत दखल रहा है और अब मुस्तकिल आप उनसे अभी तक गाइडेंस ले रहे हैं। आप ऐसा ही है? सर जी सुबह भी लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ भी सही गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़ा एहसान। बिलाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपसे गपशप रही और अच्छी आपने वालिद साहब के मुताबिक रिमार्क्स भी दिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ओके, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अस्सलाम वालेकुम। बड़े खैर दे मेरे जमाई और इंटरव्यू चली कि सारा तो पूछना कही जी समीउल्लाह संग करे तपोस के जवाब वालवार का सही था। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जो है इमरान अंसारी हूँ, एक इनका इंटरव्यू ले रहा था समीउल्लाह का, तो उसमें आपको कॉल की है कि समीउल्लाह से मुतालिक कुछ बातें आपसे पूछी जाएं। तो कितने साल हो गया शादी को? शादी को हो गए 30 साल। 30 साल हो गए शादी को? अच्छा माशाल्लाह। तो समीउल्लाह को 30 साल की जिंदगी में कैसा पाया? अच्छा है शौहर के तौर पर? अल्लाह का अच्छा आदमी है। अच्छा, तो सख्त मिजाज तो नहीं है? गुस्सा तो नहीं करते हैं घर पे? गुस्सा नहीं करते हैं? अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं करते हैं। आपकी बात मानते हैं या फिर समीउल्लाह की बात मानी जाती है घर पे? मेरी बात मानती है या उसकी बात? दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। चले चले, आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है? मेरे तो ये समीउल्लाह मेरे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि पहली बीवी इजाजत दे तो शायद दूसरी शादी कर लूं मैं, तो इजाजत देना चाहेंगी आप? नहीं। नहीं। अच्छा, वैसे इसने मैंने पूछा था तो ये कह रहा था कि मेरी पहली बीवी के साथ मैं खुश हूँ, अगर वो इजाजत देंगी तब भी नहीं करूंगा मैं। हाँ, चले आप लोग, अल्लाह पाक आप लोगों को मेरे सब बहुत सपोर्ट है इसका, हम बहुत बड़ा हेल्प है इसकी। अच्छा, भी मैं अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और जो जिंदगी है उसके अंदर बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए, औलाद की जो है खुशियां देखना नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया भाभी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला सेगमेंट है बेस्ट फ्रेंड का, कि आपके जो कोई दोस्त हैं जो समझते हैं कि आप उनके दोस्त हैं और वो आपके दोस्त हैं, तो कोई 5, 7, 8, 10 दोस्त जो इतनी सारी जिंदगी के अंदर आपके साथ रहे हैं, तो उनके नाम बताना चाहेंगे? कौन कौन है? ये जाफर अजीज है, जाफर हैं, हाँ, इस तरह जो है जुनेद है, अहसानुल हक है, अनवर है, और जो है गुल हुसैन है, मुजम्मिल है, उस्मान है। अच्छा, एक छोटा सा हमारा अगला एक सेगमेंट है, वो है तो जरा थोड़ा सा बाज लोग इसको अवॉइड करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, हर शख्स की अपनी राय है
और उसकी राय का हम एहतराम करते हैं। आपके जहन के अंदर कोई भी सियासी एतबार से जो लीडर है, मैं नाम पुकार देता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, कराची के अल्ताफ हुसैन साहब जो अभी तो खैर लंदन में हैं, इन सब में हैं या अददन अबब हैं या कोई भी नहीं है? इनमें जो आपने नाम लिए है, इसमें जो इमरान खान है, विजनरी, मोटिवेशन स्पीकर, जो बातें करते हैं, मुझे मुझ पे अच्छी लगती है क्योंकि मैं भी इसी से गुजरा हूँ। अच्छा अच्छा, तो उसका एक बहुत बड़ा विजन तो है। इमरान खान के एतबार से आप चाहेंगे कि उसको लॉक कर दे? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे एक छोटा सा कोई शेर जो आपको बहुत पसंद हो? शेर तो खैर बहुत सारे हैं जो मैं इकबाल की सुनता हूँ, और एक शेर जो अच्छा सा आपको याद रहता हो? पुश्तो में वो शेर है, पश्तो में सुना दे, कोई मसला नहीं, बाद में आप उसको थोड़ा सा तर्जुमा कर दिएगा, तशरीह कर दिएगा। सही। बाणद लुगेकम चिस्पान लुगेकम का जहान लुगेकम। इसका मफहूम क्या है उर्दू में? दुकानों पे आके वो दुआ नहीं, दुआ हाँ। मारता है दुआ, हाँ। तो बाणा, इसको बाणा बोलते हैं। हाँ। ये आपके लिए दुआ बना दूं, ये पूरा जहान आपके लिए वो अच्छा कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, फजान लुगेकम, अपने आप को आपके लिए दुआ बना दूं। अच्छा, शेर अच्छा है, लेकिन ये है कि उर्दू में होता तो पता था, लेकिन मफहूम समझ में आया, मजा आया। ये अच्छा, आने वाले मेहमान के लिए रिस्पेक्ट है, आने वाले मेहमान के लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा सेगमेंट है, वो ये है कि सक्सेस फैक्टर्स है। वैसे तो बहुत सारे हैं, हमने उसको कंसाइज करके 10 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। अब अगर उसमें से अगर आपके अंदर वो स्किल मौजूद है तो उसको हम 1 देंगे, नहीं है तो हम 0 देंगे। ठीक है जी। नंबर 1 पे आपसे पूछते हैं कि गोल सेटिंग, क्लियर गोल, मतलब आपको कहाँ जाना है, कितने अरसे में क्या करना है, ये आपका क्लियर होता है या नहीं होता? क्लियर होता है, क्लियर होता है, 1 नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किसी काम के अंदर, कोई काम जब करते हैं तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर है या थोड़े अरसे के बाद फिर दोबारा से डिले हो जाती है? कंसिस्टेंसी है। आगे चलते हैं, पॉजिटिव माइंड है आप, बिल्कुल नेगेटिव चीजें तो नहीं आती हैं? अगर आप मुझसे ये पूछे कि जो आपने तक कुछ किया, तो मैं अगर जवाब दूं कि ये सब कुछ हुआ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंटिन्यूस लर्निंग है या बस कर लिया यार आप? नहीं, लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग है। ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट है, कितने अरसे में कितना टाइम मैनेज करना है, सुबह से लेकर रात तक, 1 महीने में, 1 हफ्ते में ये काम करना है, टाइम को मैनेज करके चलते हैं? टाइम को बिल्कुल मैनेज करते हैं, बिल्कुल टाइम मैनेज करके चलते हैं, टाइम पे हो जाता है। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन है, बहुत मेहनती है, डिसिप्लिन है लाइफ में। पहले तो बहुत हार्ड वर्क था, अब तो नहीं है, मगर ये कि डिसिप्लिन कोशिश करते हैं। हार्ड वर्क डिसिप्लिन भी है। ठीक है जी। अच्छा, लर्निंग फ्रॉम फेलियर है, जो नाकामी हुई उससे सीख लिया, यार अब ये चीज दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल है। अरे यार, ये अब तो वो सारा बिल्कुल जा रहा है। अच्छा, दोस्तों के साथ, पेशेंट के साथ गुड रिलेशनशिप है आपका, होता है? जी बिल्कुल है, बस यार, वो तो मिठाई भी पेश करते हैं। और अच्छा, अपने आप पर सेल्फ बिलीफ है? वो जबरदस्त। अच्छा, कि मैं तो ये काम कर 101%। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, प्रो एक्शन है, ये सोचते ज्यादा है, एक्शन कम है? एक्शन ज्यादा, सोचता कम। अच्छा, ज्यादा सोचते कम है। ये जनाब आपका जो है ना 100% है। अच्छा, मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो यही चीजें थी जिसकी वजह से आपको ये फायदा होते चला गया। दैट्स गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, थैंक यू। अब हम जो है ना प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो है ना आपकी अब तक की जो लाइफ है, इसमें आपने बहुत सारी कामयाबी भी हासिल की, बहुत सारी नाकामियां भी हासिल करें। आने वाली जो जनरेशन है उनको कोई आप नसीहत करना चाहेंगे? जरूर, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। जैसे एक शख्स है ना जो पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया, कहीं ऊपर बिल्डिंग पर है, अब लोग आ रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ से रास्ता है, कहाँ से नहीं है, तो ऐसी कोई नसीहत, कोई एडवाइस? दुनिया का ये है कि जो यंग जनरेशन है वो उनकी पढ़ाई है तो उसमें तवज्जो करे और साथ में प्रैक्टिकल काम सीखे। वो डॉक्टर है तो सर्जरी सही तरीके से सीखे, ठीक है जी। वो टीचर है तो सही तरीके से पढ़ाई सीखे। वो कपड़े बेच रहे और कपड़े बना रहे तो सही तरीके से सीखे और उसको बेचे और काम करे, यानी हर काम को प्रैक्टिकल करे। अच्छा, अभी वो जाके ना वो स्कूल जाते हैं, बीएस करते हैं, 4-5 साल पढ़ाते, आते सिफर। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होते तो लोगों को फायदा नहीं होते, तो फिर आगे कामयाबी, जब तक बंदे को फायदा नहीं पहुंचा कामयाबी पैसे कैसे आपको देगा, कैसे कामयाबी आएगी? अच्छा, अब जो दूसरी बात आपने की वो ये है कि आखिरत के एतबार से मेरा यंग जनरेशन को ये नसीहत है कि माहौल के साथ जुड़े। माहौल का मतलब? माहौल का मतलब ये है दीनी माहौल, अच्छे माहौल के साथ। अच्छे माहौल के साथ। माहौल एक ऐसी चीज है, काफिर को मुसलमान बनाते, मुसलमान को काफिर बनाता है। ओहो, माहौल, बहुत प्यारी बात की है। सर्दी आती है, सबको सर्दी लगती है, गर्मी आती है, सबको गर्मी लगती है। जैसे माहौल होगा आप ऐसा बनोगे। तो जो माहौल के अच्छे माहौल के साथ, दीनी माहौल के साथ उठोगे, बैठोगे, दिलदार बनोगे, बहुत आगे बढ़ोगे।
गलत माहौल में बैठोगे तो बहुत नुकसान पाओगे, दुनिया में भी पाओगे और आखिरत में भी पाओगे। नई जनरेशन को नसीहत यह है कि अच्छे माहौल में अपने आप को करें, चाहे किसी शोबे में भी हो, कुछ भी अपने शोबे आप को जो है ना अच्छे दीनी माहौल में में करें। समीला, बहुत अच्छी हमारी आज की डिस्कशन रही, बहुत सारी बातें जो आपसे मुताल्लिक लोगों को ही पता चली और एडवाइस भी मिली, और ओवरऑल आपसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया बात करने का, तो आपका बहुत बहुत नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आप एक टाइम पर जो बुलाया गया तो उस टाइम पर आए भी, और हमारे एतबार से मिलकर हमने इस पॉडकास्ट को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। लाइफ 360 इमरान अंसारी को इजाजत दीजिए। नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।